यहाँ आते हैं तो बराबर कोई चीज़ का साधन नहीं है। यहाँ लैट्रिन है, बाथरूम है, न डॉक्टर का यहाँ साधन है। मैं अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौडीहा में हूँ। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुल 14 गांवों को सेवा देने के लिए उपलब्ध है। आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किस चीज की कमियां हैं? दवाइयों की भारी कमी है। यहाँ पे स्टाफ नहीं है, जैसे क्लर्क नहीं है, हमारे पास फार्मासिस्ट नहीं है। मैं खुद ही दवा लिखता हूँ और खुद ही दवा देना पड़ता है। जो हमारी नर्सेज हैं वो 2 ही हैं अभी तक, तो वो फील्ड में काम कर रही हैं, तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता क्योंकि वैक्सीनेशन में वो लोग तत्पर हैं। तो मेरे यहाँ के काम के लिए, मेरे ओपीडी के लिए कोई भी स्टाफ नहीं है, बस जो सफाई कर्मी है और फार्मासिस्ट भी हमारे हैं नहीं, ड्रेसर है नहीं। तो आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए? एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सबसे पहले तो डॉक्टर जो होने चाहिए वो 2 होने चाहिए, जिसमें कि अभी मैंने अकेले ही पदभार संभाला हुआ है। नर्सेज 2 और होनी चाहिए जो कि फील्ड के साथ साथ हमारे यहाँ का भी काम देखें। क्लर्क होने चाहिए ऑफिस में, ठीक है, जो ऑफिस का काम संभाल सके। एक फार्मासिस्ट होने चाहिए, एक ड्रेसर होने चाहिए जो कि आपातकालीन स्थिति में कम से कम कुछ ड्रेसिंग वगैरह कर सके, वरना एक डॉक्टर ही अकेले नहीं सारा कुछ कर सकता। पहला चीज तो ये है जो कमी के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टाफ की कमी है। दूसरी चीज है दवाइयों की कमी। दवाइयाँ यहाँ पे आयरन कैल्शियम छोड़ करके कुछ भी नहीं है। कुछ एक दवाइयाँ बच्चों की उपलब्ध हैं, वो भी एक्सपायर होने वाली हैं, क्योंकि जो नियर एक्सपायरी दवाइयाँ होती हैं वही हमें उपलब्ध किया जाता है, यहाँ पे वही निर्गत किया जाता है। और तीसरी चीज है कि यहाँ पे ऑपरेशन या फिर कह लीजिए कि ड्रेसिंग के नाम पे कोई भी हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिसके थ्रू हम लोग कर सकें। कोई रूम नहीं है, वैसा दुरुस्त नहीं है कि हम लोग कुछ भी कर पाएंगे आपातकालीन स्थिति में, या कोई हमारे पास में एक्सीडेंट का मरीज आ जाता है या किसी को कहीं कटा छटा कुछ भी रहता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। न सिलाई की कोई व्यवस्था उपलब्ध है और न ही हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग वो कार्य कर सकेंगे। आपको इन बीच में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहली बात तो यही है कि स्टाफ की कमी के चलते सारा कुछ खुद ही देखना है। यहाँ के गांव में भ्रमण भी खुद ही करना है। जब पोलियो जैसे प्रोग्राम आते हैं तो गांव-गांव जाकर के खुद ही देखना भी होता है। तो उसके चलते यहाँ पे एक और डॉक्टर होते तो कोई यहाँ पे एक सेवा दे रहे होते, ओपीडी खुली रहती, लेकिन मेरे वहां जाने के चलते यहाँ पे बंद हो जाया करता है। कभी अगर गिरिडीह में मीटिंग होती है तो वहां जाने के चलते यहाँ ओपीडी बंद करना पड़ता है। तो ये सब चीज है जो कि सबसे एक ही चीज से सॉल्व हो सकती है, वो सीधी बात है कि एक और डॉक्टर की पोस्टिंग, जिससे कि लोगों को कम से कम ये सामना नहीं करना पड़ता कि हाँ डॉक्टर नहीं है, उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे अगर ऑफिस के क्लर्क्स का अगर रिक्रूटमेंट होता है तो बहुत सारे यहाँ के प्रॉब्लम्स को हम लोग जल्दी से सरकार तक रूबरू करने में सक्षम होंगे। और तीसरी बात, फार्मासिस्ट और ड्रेसर रहने के बाद में एक ही आदमी पे काम का बोझ नहीं रहेगा, जैसे अभी मेरे पे है या बाकी मेरे सफाई कर्मी या फिर एएनएम जो अभी 2 ही हैं उन लोगों पे पड़ा हुआ है। ठीक है, सारे कोई के सहयोग से कुछ तो हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत लंबी लड़ाई है, ये आगे चलेगी। जब यह अस्पताल की नींव रखी गई तब जमुआ प्रखंड के पूर्वी भाग में खुशी की लहर दौड़ उठी, लेकिन यहाँ के विभागीय और जनप्रतिनिधि के लापरवाह के कारण करोड़ों के लागत से बनी यह अस्पताल में रुपयों की भी ये दवाई उपलब्ध नहीं है, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्या आप नियमित रूप से स्वास्थ्य केंद्र आते हैं? यहाँ आते हैं तो बराबर कोई चीज़ का साधन नहीं है। यहाँ लैट्रिन है, बाथरूम है, न डॉक्टर का यहाँ साधन है। एक तो जो है मैडम साहब वही देखभाल करता है यहाँ। अगर आप उनसे मिलने जाते हैं तो क्या आपको फ्री दवाई मिलती है? नहीं, थोड़ा मोड़ा मिलती है। आपको क्या लगता है किन किन चीजों की सुविधाएं होनी चाहिए? हम लोग का सुविधा बहुत चीज का यहाँ सुविधा हम लोग का नहीं है, कोई चीज का सुविधा यहाँ नहीं है। यहाँ एकदम पूरा फाका है, सुविधा चाहिए न, डॉक्टर है न और कुछ है न, कोई तरह का हम लोग का इलाज होता है। स्वास्थ्य केंद्र में जांच करने के लिए आपको कितने समय तक इंतजार करना पड़ता है? यहाँ लाइन नहीं है, लाइन चला जाता है तो हम लोग दिन भर बैठे रहते हैं। आपको कितना समय तक इंतजार करना पड़ता है? करीब 2-4 बज जाए, 5 बजे 4 बजे तो बैठबे करता है, 2-3 बज जाता है हम लोग का बैठे बैठे। कोई चीज का यहाँ व्यवस्था नहीं है। आपके स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या की सुविधा होना चाहिए?
हम लोग का बाथरूम नहीं है, हम लोग का टेबल कुर्सी नहीं है। देखने में तो यह अस्पताल बहुत ही बड़ा है, लेकिन सुविधा के नाम पर केवल एक ही डॉक्टर 2 एनएम दिया गया है। लेकिन आपातकालीन स्थितियों में से निपटने के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। ना ही ड्रेसिंग करने के लिए कोई सामान उपलब्ध है और ना ही एक्सरे जांच करने की कोई सुविधाएं है। ना बैठने के लिए चेयर और ना मरीजों को के लिए कोई सुविधा दी गई है। सौभाग्य बस आसपास के गांव और पंचायतों के मरीजों को टेलीमेडिसिन की सुविधा के द्वारा ऑनलाइन इलाज किया जा रहा है। यह टेलीमेडिसिन नरेंद्र मोदी के और रघुवर दास के सहयोग से मिल पा रहा है। ये टेलीमेडिसिन क्या है? टेलीमेडिसिन यहाँ पे ये नरेंद्र मोदी और रघुवर दास जी के सहयोग से ये डिजिटल इंडिया का ये टेलीमेडिसिन है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपोलो हैदराबाद के डॉक्टर के द्वारा यहाँ परामर्श दिया जाता है और वहाँ से वीडियो कॉलिंग के द्वारा बात किया जाता है और जो भी मेडिसिन हो, टेस्ट हो, प्रिस्क्राइब किया जाता है और हमारे कंप्यूटर में हमारे प्रिंटर से प्रिंट करके हम वो मेडिसिन पेशेंट को मुहैया कराते हैं और जो टेस्ट डॉक्टर साहब लिखते हैं और जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो टेस्ट हम करते हैं। नोडिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये कब से चल रहा है टेलीमेडिसिन? टेलीमेडिसिन 17 मार्च 2019 से चालू हुआ है। ये नोडिया पीएससी में हम आए हुए हैं। आपको टेलीमेडिसिन में किसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्या? टेलीमेडिसिन में यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है। इलेक्ट्रिक से संबंधित ही हमको परेशानी होता है, इसके अलावा और कोई परेशानी नहीं है। आपके गांव या क्षेत्र में इस तरह की कोई भी समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मैं वीना भारती, जिला गिरिडीह से, झारखंड।